हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो भाभी माँ होती हैं वो बैठ के खाना खा रही होती है, कहती है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो गुरुजी ने कहा है देखना वही सच होगा। तुम्हारी दादाजी जो हैं वो कल घर वापस पक्का आ जाएंगे। सभी जो होते हैं वो परेशान होते हैं, लेकिन भाभी माँ को एक ऐसी उम्मीद बांध के जाते हैं ये जो गुरु होते हैं कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस जो भी कुछ है हम ही हैं। अक्षरा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोला है वो सिर्फ अक्षरा को ही पता है और परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है भाभी माँ को समझाने की। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं एक बार फ़ोन करके आती हूँ। भाभी माँ वहाँ से उठ के चली जाती है डाइनिंग टेबल से कि तभी अक्षरा जो होती है वो रो रो के कहने लगती है कि कैसे बताऊँ मैं भाभी माँ को कि दादाजी के पास अब टाइम नहीं है, कैसे बताऊँ कि अब उनकी जो जीने की उम्मीद है वो सिर्फ 1% ही रह रही है। ये सब भाभी माँ जो होती है वो सुन लेती है और कहती है कि बहू तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब इतना अनाप शनाप बोलने की। तभी भाभी माँ जो होती है वो अक्षरा के पास आ जाती है और कहती है कि खबरदार अगर आज के बाद तुमने अपने दादाजी के बारे में कुछ भी बोला, अब मनहूस आवाज़ अपने मन से बिल्कुल भी मत निकालना। भाभी माँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डांटती हैं अक्षरा को। अक्षरा रो रही होती है, कहती है कि भाभी माँ मुझे समझने की कोशिश तो करो, जो डॉक्टर ने कहा है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। वो कहती है कि डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, मुझे अपने गुरु पर पूरा विश्वास है और तुम अब खबरदार अगर एक शब्द भी तुमने बोला। अक्षरा जो होती है वो अपने रूम में चली जाती है और जाके वहाँ फूट फूट कर रोने लगती हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वो सोचती है कि कैसे भाभी माँ को बताऊँ कि दादाजी अब बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं, जवाब दे दिया। उधर अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं वो अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी माँ जो होती है राजश्री वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहती है कि अक्षरा को ये सब नहीं बोलना चाहिए था, जो बात जमाईसा को और समधी जी को करनी चाहिए थी वो हमारी बेटी ने क्यों कही। जब उनके बाबूजी जो होते हैं वो समझाते कहते हैं कि हमारी बेटी बहादुर है इसलिए हमारी बेटी ने ये सब बातें करी। उधर भाभी माँ जो होती है वो गुरुजी से बात कर रही होती है और जाप करती है। तभी उनके पास नैतिक बैठे हुए होते हैं, वहीं पर उनके पास अक्षरा आ जाती है। अक्षरा आके हाथ जोड़ते हैं कि तभी एकदम से नैतिक उनसे कहते हैं कि अक्षरा एक बारी अर्जेंट कॉल है, आप प्लीज़ मेरे साथ आओ। जैसे ही अक्षरा नैतिक के साथ चले जाती है कि वहाँ पर उनकी क्लाइंट का कॉल आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम होता है जिसके कारण ये दोनों यहाँ से उठ के चले जाते हैं। नैतिक कहते हैं कि इतने मैं तैयार होता हूँ, इतना आप हॉस्पिटल के लिए चलने के लिए तैयार हो जाओ। अक्षरा जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है कि उन्हें दादाजी को देखते ही उनकी याद आने लगती है कि तुम परिवार को बिखरने नहीं दोगी, ये तुम्हें मुझे वचन देना होगा। अक्षरा जो होती है वो रो रही होती है, उनके बस में कुछ भी नहीं होता है। भाभी माँ उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती है, दादाजी ने इतना बड़ा वचन ले लिया है। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमें अर्जेंट इनका एक ऑपरेशन करना होगा और तुम मिस्टर सिंघानिया को यहाँ पर बुला लो। नैतिक को जैसे ही अक्षरा कॉल करती हैं, नैतिक कहते हैं कि हाँ बस मैं 5 मिनट में निकल रहा हूँ, मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे ही नैतिक अपने ऑफिस से निकलते हैं कि एकदम से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उनकी गाड़ी जो पंचर हो जाती है जिसके कारण वो एक जाम में ही एक सुनसान रोड पर ही फंस जाते हैं। उधर भाभी माँ जो होती है वो गुरुजी से जाप करा रही होती है। सभी परिवार वाले हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन किसी का भी मन ये गवाही नहीं देता है कि इन जाप से कुछ होगा क्योंकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है। तभी नर्स जो होती है वो कहती है अक्षरा से कि तुम्हारे पेशेंट की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो नमन को ये सारी बात बता देती हैं, लेकिन नमन जो होते हैं वो फ़ोन काट देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है भाभी माँ पहले आप देख लो अंदर जाके, फिर उसके बाद फ़ोन करना। अक्षरा को बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, लेकिन नैतिक अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। वो राजपन्ना को कॉल करते हैं अपने ससुर को, लेकिन उनके ससुर जो होते हैं वो पूजा में इतने व्यस्त होते हैं कि वो भी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। तभी अक्षरा जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करती हैं और कहती हैं कि ठीक है डॉक्टर मैं एग्री करती हूँ। जैसे ही वो एग्री करती है कि तभी भाभी माँ के पास फ़ोन पहुँच जाता है। कोई उनको खबर करता है कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। भाभी माँ ये सुनकर एकदम से फ़ोन फेंक देती है और पूरा परिवार उनके पास आ जाता है। भाभी माँ को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं दरवाजे पर अक्षरा उनके घर की तरफ को बढ़ रही होती है। अक्षरा जैसे ही अंदर पहुँच जाती है भाभी माँ कहती है कि खबरदार, और उनका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ को घसीटने लगती है। कहती है कि खबरदार अगर आज के बाद तू इस दहलीज पर भी चढ़ी, तेरा कोई अधिकार नहीं है हमारे घर में रहने का क्योंकि तू पापिन है। बुरा भला बोलती हैं भाभी माँ जो होती हैं। अक्षरा बस यही बात कहती है कि भाभी माँ प्लीज़ मेरी एक बारी बात तो सुनो, भाभी माँ प्लीज़ एक बारी मेरी बात तो सुनो। लेकिन भाभी माँ उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होती है। कहती है कि तुमने अपने मुंह से अपशब्द निकाले थे और उन्हीं का परिणाम है जो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। भाभी माँ निकाल के बाहर फेंक देती हैं अक्षरा को घर से, लेकिन पूरे परिवार में कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि सभी छोटे बड़े वहाँ पर खड़े रहते हैं। लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं होती है कि एक बारी अक्षरा को अंदर ले ले और समझाने की कोशिश करे, बैठ के आराम से बात भी तो हो सकती है। राजपन्ना भी कुछ नहीं कहते हैं, सीधी भाभी माँ खड़े रहती हैं और दरवाजे को बंद कर लेती हैं। अक्षरा हाथ जोड़ के विनती करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन भाभी माँ उन्हें अंदर नहीं लेती है। कहती है कि आज के बाद जब तक मैं जीवित हूँ तो इस दिल्ली पर नहीं चढ़ेगी। फ्रेंड्स एपिसोड की अर्निंग कैसी होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको 10 ईयर का लेप दिखाया जाएगा जिसमें अक्षरा और नैतिक, नक्श और नायरा जो होते हैं वो विदेश पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लोग अपनी स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं और अब इनकी बारी होती है सिंघानिया हाउस में वापस आने की। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले एपिसोड देखने के लिए बने रहें। थैंक यू।